evaporation and vaporization occur where molecule obtain enough energy to escape as vapor from solution. The rate of escape of surface molecule, ये तो पढ़ ली थी किस रेट जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका रेट क्या होगा, escape का, वो किस पे डिपेंड करेगा. इन एक क्लोज कंटेनर है with air space above the liquid, evaporation will continue until the air is saturated with water molecule. अगर क्लोज कंटेनर है तो कब तक इवेपोरेट होगा, जब तक कि जो एयर है वो सैचुरेट ना हो जाए. एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल से सैचुरेट ना हो जाए. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ लिक्विड प्रोडक्ट बाय इवेपोरेशन एनहांस्ड बाय एडिंग हीट एंड बाय रिमूविंग द सैचुरेटेड एयर फ्रॉम अबव द लिक्विड. अगर हम जो सैचुरेट हो गए एयर उसको हटाते जाएंगे तो फिर और ज़्यादा इवेपोरेशन हम कर सकते हैं और हीट को और ऐड करके. until the air is saturated with water, removal of water from liquid by evaporation enhanced by adding heat and by removing saturated air from above the liquid. This is done by removal of vapor from the space above the liquid surface. This is done by removal of vapor from the space above the liquid surface and thereby creating vacuum. और यदि हम एयर को हटाते जाएंगे, वो क्लोज्ड वेसल है उसमें से एयर हटाते जाएंगे तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा. The boiling point of solution due to dissolved solute is higher than that of pure water. जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का वो कैसे बढ़ते जाता है यदि हम उसमें सॉल्यूट को ऐड करते जाते हैं. या डिजॉल्व सॉल्यूट है तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो प्योर फॉर्म है उससे ज़्यादा ही होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट. एंड डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है सॉल्यूट. वैक्यूम इज utilized to remove water from liquid solids at lower temperature to reduce damage to heat sensitive products which might decompose at higher temperature. Vacuum is utilized to remove water from liquid solids at lower temperature to reduce डैमेज. यदि हम वैक्यूम कर देते हैं तो क्या होगा, जो लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होना चाहिए वो उसके पहले ही होने लग जाएगा. मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, और कम में बॉईल हो जाएगा तो हम इवेपोरेशन लोअर टेम्परेचर पे हमको इवेपोरेशन मिलने लगेगा जिसके कारण जो हीट सेंसिटिव एलिमेंट है वो खराब नहीं होते. इन द डेयरी इंडस्ट्री इवेपोरेशन मीन्स the concentration of liquid milk products containing dissolved, emulsified or suspended constituents. हम बेसिकली जो लिक्विड फूड है उसको कंसनट्रेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज करते हैं. During this process, water is removed by boiling. This process is used in dairy industry for manufacture of evaporated milk, condensed milk and traditional Indian dairy product जैसे खीर है, बसुंदी, खोआ. In milk condensing plant, milk is condensed by evaporating a part of its water content. By using saturated steam, the milk is boiled under vacuum. As the milk boils, water vapor is formed and this vapor is utilized by heating the milk further in the next stage which is at a higher vacuum. जो मिल्क कंडेंसिंग प्लांट होते हैं उसमें जो मिल्क होता है उसको कंडेंस करते हैं किससे,
by evaporating part of its water content by using saturated steam. सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसके वाटर को इवेपोरेट करते हैं। तो मिल्क इज़ बॉइल्ड अंडर वैक्यूम, और मिल्क को क्या करते हैं, वैक्यूम में बॉईल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो कम टेम्परेचर में बॉईल होने लग जाता है। एज मिल्क बॉइल्स वाटर वेपर इज फॉर्म्ड, वाटर वेपर बनती है। दिस वेपर, और जो वो वेपर जो बनी उसको फिर से हम हीटिंग प्रोसेस में उसका यूज़ कर लेते हैं, उसकी हीट को। तो मॉडर्न डेयरी प्लांट use evaporators to remove part of water from milk by boiling it under low pressure। जो मॉडर्न डेयरी प्लांट है उसमें हम evaporators का यूज़ करते हैं to remove part of water, है ना, मतलब कंसनट्रेट करने के लिए मिल्क को। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ about 70 डिग्री सेंटीग्रेड corresponding to an absolute pressure of 230 mm या 9 inches of mercury। Evaporating of milk under low pressure or vacuum is carried out in a specially designed plant। The plant design depends much on the characteristic of liquid milk during boiling at low pressure than any other factor। Some of the important properties of evaporating milk are concentration of solids, foaming under vacuum, heat sensitivity, विस्कोसिटी चेंज। हम जो मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी प्लांट है, उसमें लगभग जो मिल्क की प्रोसेसिंग है या इवेपोरेशन मिल्क का वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पड़ते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होता है, 9 इंचेस ऑफ मर्करी। और जो लो प्रेशर या वैक्यूम है ना, वैक्यूम लो प्रेशर पे हम जो इवेपोरेशन करते हैं उसके लिए स्पेशल प्लांट बने हुए होते हैं। प्लांट डिजाइन डिपेंड मच ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड मिल्क। जिस भी फूड का हमको इवेपोरेशन करना है उस पर डिपेंड करता है प्लांट की डिज़ाइन। अलग अलग लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेटिंग मिल्क, concentration of solid, forming under vacuum, heat sensitivity और viscosity change। Engineering design of plant requires certain other factors which provide a suitable milk contact surface। Cleaning without frequent dismantling, मतलब अगर हमको किसी भी प्लांट को क्लीन करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम किसी भी प्लांट को हमको क्लीन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा ना खोल के, उसके नट बोल्ट अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग खोल के फिर उसको साफ करने के बजाय वो वैसे ही सेल्फ क्लीनिंग वाला बनाए। फास्टर हीट ट्रांसफ़र एंड इकोनॉमी ऑफ स्टीम, हीट ट्रांसफ़र फास्टर हो। हीट ट्रांसफ़र हम चाहते हैं कि फास्ट हो, क्योंकि जो हम हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन कर रहे हैं या इवेपोरेशन का जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इफ़िशियंट हो। एंड इकोनॉमी ऑफ स्टीम, पावर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द प्लांट। फॉलोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस। ये जो फैक्टर्स हैं 11, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इवेपोरेशन प्रोसेस की। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा फैक्टर है, कंसंट्रेशन, जो इवेपोरेशन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है फॉर्मिंग, देखेंगे इसको भी कि फॉर्मिंग क्या होता है। कंसंट्रेशन, हीट सेंसिटिविटी, है ना, हीट सेंसिटिविटी, कोई मिल्क है या कोई मिल्क प्रोडक्ट है या कोई लिक्विड प्रोडक्ट है और वो हीट सेंसिटिव होता है, रॉ मटेरियल हीट सेंसिटिव होते हैं, तो ये फैक्टर अफेक्ट करेगा ना इवेपोरेशन प्रोसेस पे। स्केल फॉर्मेशन ऑफ फॉलिंग, कोई लिक्विड है जिसको हम हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो स्केल का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो प्लांट है
और वो इफ़िशिएंट वर्क नहीं कर पाते। मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक हीट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की। गैस लिबरेशन है, जो गैस लिबरेट हो रही है वो टॉक्सिसिटी, विस्कोसिटी, कैपेसिटी और इकोनॉमी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।